हेलो एवरीवन, आज है 13 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर रिटेल के बारे में। देखिए, 60 रुपए का ये शेयर है। 10% की तेजी हम देख चुके हैं। फ्राइडे को शेयर में दोबारा से एक बड़ी रफ्तार लौटी है, तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इस तेजी की वजह क्या है, क्यों शेयर इतना ज्यादा उछल रहा है, इसका खरीदारी का अभी भी यहाँ पर मौका है कि नहीं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्यूचर रिटेल 60 रुपए का शेयर फ्यूचर ग्रुप की दमदार कंपनी हुआ करती थी, लेकिन बाद में हमने सबने देखा कि किस तरीके से ये कंपनी अर्श से फर्श तक पहुंच गई। किस तरीके से जो डील इनकी होनी थी रिलायंस के साथ, रिलायंस रिटेल के साथ, वो नहीं हो पा रही है। अमेज़न यहाँ पर बीच में आया है, कोर्ट केस चल रहा है, मामला खिंच रहा है, कर्जे के तले दबी हुई कंपनी है, और जितनी जल्दी रिलायंस के साथ डील एग्जीक्यूट कर ले उतनी जल्दी इनका फायदा है। अगर डील एग्जीक्यूट नहीं होती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत भी है इनके लिए। पिछले एक महीने में देखें तो एक महीने में 31% का ग्रोथ है। 44 रुपए के करीब शेयर पहुंचा था, ठीक है। उसके बाद जिस तरीके से तेजी दिखाई है वो शानदार है। 55 पर पहुंचने के बाद गिरावट आई थी, लेकिन दोबारा उससे ज्यादा का बाउंस बैक दिखा दिया इसने। लेकिन एक साल का अगर हम देखें तो 45% की गिरावट भी है। 160 के करीब पहुंचा था, और ये तेजी तब आई थी जब रिलायंस रिटेल के साथ इनकी डील की अनाउंसमेंट हो गई थी। रिलायंस के द्वारा भी इसकी अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन बाद में शेयर टूटने लगा, क्योंकि भैया प्लान तो आखिर यही था कि फ्यूचर ग्रुप की सभी कंपनियों का मर्जर करके एक कॉमन कंपनी बना दी जाए, और एक ही कंपनी में बहुत सारे शेयर डंप होने वाले थे, जो किसी भी तरीके से अच्छी बात नहीं थी, और शेयर टूट के बिखरने लगा। बाद में शेयर थोड़ा बहुत स्टेडी होने लगा तो भैया बीच में अमेज़न आ गया कि भैया हमसे पूछे बिना आपने बेच कैसे दिया हमारे, जिसमें हमारा हिस्सा है। तो दिक्कत हुई। कोर्ट केस में मामला चल रहा है, खिंच रहा है, और काफी लंबा मामला खींचे जा रहा है। अभी भी 42 रुपीज तक भी शेयर पहुंच गया था। दोबारा तेजी लौटी, दोबारा गिरावट आई, दोबारा तेजी लौट रही है यहाँ पर। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था, अभी बहुत दूर की बात भी नहीं है, अभी हाल फिलहाल में ही देखा जाए 2018 में, तो ये शेयर 600 रुपए तक भी ट्रेड कर चुका है। बड़ी रफ्तार पकड़ रहा था। बाद में कोरोना की वजह से इतना बड़ा झटका लगा। देखिए, 2020 में कोरोना से पहले फरवरी महीने में 380 का शेयर था ये। कोरोना आया, झटका लगा, हालत खराब हो गई, क्योंकि भैया लॉकडाउन लगे, सारे के सारे जो बिग बाजार इनके जो स्टोर्स थे वो बंद हो गए, और ऐसे में एक बड़ी दिक्कत का सामना इस कंपनी को करना पड़ा, और कर्जा जो था वो इसी दौरान इनका बढ़ता चला गया, और इसी दौरान इनको कंपनी बेचनी भी पड़ गई। गिरावट दोबारा देखने को मिली। स्मॉल कैप शेयर 3,250 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 1,16,00,000 के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड। देखिए तेजी क्यों आ रही है पिछले एक महीने में। तेजी इसीलिए क्योंकि जो अनलॉक का थीम है वो प्ले कर रहा है। कोरोना की वजह से बहुत सारे शहरों में अनलॉक लगा था, सॉरी लॉकडाउन लगा था, लेकिन अब वो लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ऐसे में दोबारा से मॉल्स खुलेंगे, खास करके बिग बाजार हो गया, डीमार्ट हो गया, जो जो जहां पर आपकी रोजमर्रा की चीजें मिलती है, जहां पर से आप अपना राशन खरीदते हैं, तो वहां पर अगर हम देखें तो भैया खुलने की तैयारी है। खुल भी चुके हैं, कुछ स्टेट्स में खुल चुके हैं, कुछ स्टेट्स में खुलने की तैयारी हो रही है। तो तेजी आना लाजमी है। उसके अलावा एक और चीज भी थी कि ऑनलाइन बिग बाजार जो है, जो हम फ्यूचर रिटेल की कहते हैं उसको, बिग बाजार ऑनलाइन के जरिए अच्छी खासी अपनी जो बिक्री है वो कर रहा है। हर रोज 50,000 ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है ये। यहाँ पर आप देखिए, फ्यूचर ग्रुप रिटेल चेन बिग बाजार विच हैज लॉन्च इट्स 2 आवर्स इंस्टेंट डिलीवरी सर्विस इन अप्रैल। अप्रैल महीने में इन्होंने जो सर्विसेज लॉन्च करी थी कि भैया 2 घंटे के अंदर हम आपके घर पे आपका जो ऑर्डर है वो डिलीवर कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाउ टच 50,000 ऑर्डर्स पर डे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50,000 हर रोज के ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं, और उसको ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इनका जो टारगेट था वो 1,00,000 ऑर्डर्स का था, तो आधा तो टारगेट इन्होंने अचीव कर लिया है। यहाँ पर देखिए, द किशोर बियानी लेट चेन हैज टारगेटेड एट लीस्ट 3 months टू टच 1,00,000 मार्क। तो जो टारगेट है इनका कि भैया हर रोज 1,000 ऑर्डर, सॉरी 1,00,000 ऑर्डर का हम टारगेट रखते हैं, जो 50,000 तो ऑलरेडी अब आना शुरू हो चुके हैं।
यहाँ पर अगर हम बाकी से इनकी कंपेयर करें, ठीक है, ऑर्डर पर, तो जियो मार्ट को हर रोज 5 लाख ऑर्डर आ रहे हैं ऑनलाइन के, ठीक है। बिग बास्केट को 3 लाख, बिग बाजार को 50,000। देखने में 50,000 आपको कम लग रहा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर ट्रांजेक्शन मतलब एक ऑर्डर की जो एवरेज ट्रांजेक्शन होता है जियो मार्ट में सिर्फ 500 रुपए का है, बिग बास्केट में सिर्फ 600 रुपए का है, और वहीं बिग बाजार में 1200 रुपए है। मतलब आप समझ रहे हो कि ऑलरेडी इनका जो एक ऑर्डर है वो बाकी के 2-2.5 ऑर्डर के मुकाबले कह सकते हैं कि सरबर हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि भैया जो लोग जो लोग बिग बाजार से खरीदारी करते हैं वो ज्यादा पैसा पे करते हैं, वो लोग ज्यादा चीजें मंगवाते हैं वहां पर। तो ये एक अच्छी बात है। आप देखिए बिग बाजार order value per transaction is around 1,200. The chain delivered product through its 290 stores in 140 cities. 290 स्टोर है इनके तकरीबन 140 शहरों में, और वहां से ये सारे के सारे जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। तो देखिए डिजिटली अगर देखा जाए तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये फ्यूचर होने वाला है, फ्यूचर रिटेल का, बिग बाजार का। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो कंपनी फाइनेंशियली तो भैया बहुत खराब हालत में है। इवन प्रमोटर बेच बेच कर निकल रहे हैं। सिर्फ 20% की होल्डिंग प्रमोटर के पास बची है, जो दिसंबर में 28% की थी। एक ही क्वार्टर में 7.5% की होल्डिंग बेच दी है प्रमोटर ने। 2.60% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बेचा है। 0.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 0.02% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो प्रमोटर के 52% की होल्डिंग ऑलरेडी गिरवी भी है। फ्यूचर रिटेल देखा जाए टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी है, क्योंकि देखिए अनलॉक के फेज में हम लोग आ रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि जो ऑनलाइन लोग खरीदारी जो करते हैं वो भी अच्छे ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं। लेकिन देखिए ऑर्डर्स आ रहे थे ज्यादा क्योंकि भैया लॉकडाउन का पीरियड था, ठीक है, हमें वो भूलना नहीं चाहिए। अब अनलॉक का फेज है तो लोग खुद जाके खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 71% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग बेचने की बात करें, 18% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर आपको दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम एक और चीज देखें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो काफी हद तक डिक्रीज हुई है। प्रमोटर के पास पिछले साल तक 40% की होल्डिंग थी, आज वो 20% की रह गई। मतलब 20% की होल्डिंग प्रमोटर ने एक साल में बेच दी है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, वो एक नेगेटिव पॉइंट आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 80% की जो होल्डिंग पहले गिरवी थी, आज 52% की होल्डिंग गिरवी नजर आ रही है। लेकिन फिर भी फ्यूचर रिटेल की मैं बात करूँ तो देखिए जो सारा का सारा इसका जो ग्रोथ है अभी शॉर्ट टर्म में तेजी दिखा रहा है और दिखाएगा भी सही, ठीक है, ऐसा नहीं कि तेजी नहीं आएगी। अनलॉक के फेज में आए हैं, जो मॉल्स हैं खुलने वाले हैं इनके, जो ऑनलाइन का जो बिजनेस है भैया वो भी अच्छा पिकअप कर रहा है, वो इस डिटेल से आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी जो चीज डिपेंड करती है सबसे ज्यादा इसकी ग्रोथ पर, वो ये है कि रिलायंस के साथ जल्द से जल्द इनकी डील का एग्जीक्यूट होना। अगर वो डील एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, डीले हो रही है, तो याद रखिए इनका जो कर्जा है ना वो बढ़ता जाएगा, और ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। और हाथ में कैश नहीं है, दिक्कत फ्यूचर ग्रुप के पास जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि हाथ में कैश नहीं है। उनको कैश चाहिए डील एग्जीक्यूट करने के लिए। सॉरी, डील एग्जीक्यूट होगी तो हाथ में कैश आएगा इनके। तो वो चीजें भी हमें यहाँ पर समझनी होगी, और अमेजोन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। मामला लंबा खींचने वाला है, और तब तक ये शेयर चूहे बिल्ली का खेल खेलेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। शॉर्ट टर्म में तेजी यहाँ पर जरूर है, लेकिन मैं खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा फ्यूचर रिटेल में, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि अगर अच्छी खासी रैली बनती है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मौका है कि आप प्रॉफिट ले, और आधा प्रॉफिट ले ले, पर थोड़ी बहुत अपनी जो होल्डिंग है उसको कट डाउन करें। मतलब 1000 शेयर है तो इस तेजी का फायदा उठाकर आप 500 शेयर बेचकर बाकी की होल्डिंग को कैरी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अगर कुछ अच्छा निकल आए, डील हो जाए, तो जब और बड़ी रफ्तार पकड़े तब आप थोड़ी और क्वांटिटी उस वक्त बेच दे, उस तरीके से। क्योंकि देखिए डील एग्जीक्यूट हो भी जाएगी ना तो शॉर्ट टर्म की तेजी आएगी, ठीक है। जैसे इससे पहले हमें देखने को मिला था, ठीक है, इससे पहले डील एग्जीक्यूट हो गई थी, ठीक है, तो 99 से उठ के शायद 160 तक पहुंचा, ठीक है। लेकिन उसके बाद टूट गया था ये, क्योंकि देखिए भैया मर्जर का जो ये प्लान है ना वो कहीं भी किसी भी तरीके से फ्यूचर ग्रुप के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। क्योंकि
फ्यूचर एंटरप्राइज में सारे के सारे शेयर्स डंप होने वाले हैं। तो मैं यही कहूंगा कि इस पूरी डील में फायदा रिलायंस का है। फ्यूचर ग्रुप का सर्वाइवल का क्वेश्चन है, डील हो जाती है तो सरवाइव कर जाएंगे, डील नहीं होती है तो लंबे समय तक इनका जो पैसा है और जो रिसोर्सेस है वो बर्बाद होते रहेंगे। एंड ऑफ द डे इतना ही कहना चाहूंगा, फ्यूचर रिटेल खरीदारी की सलाह नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बुरी है। बस ये कहूंगा कि खरीदारी अगर आपने ऑलरेडी करके रखी है तो आप आधी होल्डिंग को कट डाउन कर सकते हैं इस तेजी में, और बाकी की जो होल्डिंग है आप तब कट डाउन करिएगा जब खबर आ जाए कि रिलायंस के साथ इनकी डील हो गई है, और तब जब तेजी आ रही हो तब आप वहां पर कट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए डील कब होगी कहना मुश्किल है, मामला लंबा चलने वाला है, लंबा कोर्ट केस खींचने वाला है, ये इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं आने वाला है, तो उस चीज को भी हमें यहाँ पर समझना होगा। ओवरऑल तेजी आ रही है, खरीदारी करी है तो भैया फायदा आप उठा सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदने की सलाह मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा यहाँ पर फ्यूचर रिटेल में। खा सके 60 रुपए से ऊपर तो बिल्कुल नहीं। अगर 45-40 रुपए का प्राइस होता तो शायद हम यहाँ पर रिस्क ले सकते थे, लेकिन काफी तेजी यहाँ पर आ चुकी है फ्यूचर रिटेल में, तो इसलिए अब मेरी सलाह होगी कि 70 के आसपास अगर ये शेयर पहुंचता है तो आधा प्रॉफिट आप ले सकते हैं, और बाकी का जो आधा प्रॉफिट है वो आप इंतजार कर सकते हैं कि कब इसकी डील कंप्लीट हो फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और फ्यूचर रिटेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।